तो अगला वीडियो है आपका व्यू का, और व्यू का ये लास्ट चल रहा है। मैंने आपको फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू और लास्ट बता रहा हूँ, आपको बताने जा रहा हूँ व्यू। तो व्यू का यूज़ कैसे करते हैं, तो व्यू का यूज़ किस तरीके से किया जाता है आज ये बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले कंट्रोल ए से हम सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी कॉपी और वी से हम यहाँ से पेस्ट कर देते हैं। हमने यहाँ तक इसे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब मैंने यहाँ पर बहुत सारे पेज बना दिए। ये पेज इसलिए बनाए ताकि मैं आपको व्यू बता सकूँ। व्यू में देखिए क्या होता है कि यहाँ पर पेज के अलग अलग लेआउट्स होते हैं। जैसे मान लेते हैं मैं यहाँ पे, ये तो प्रिंट लेआउट व्यू है, लेकिन अगर मैं फुल स्क्रीन पे डालूँ तो ये फुल स्क्रीन लेआउट है। यानी कि आप यहाँ पर क्या करते हो, किसी भी पेज को पढ़ते हो, यानी कि ऊपर नीचे या इधर। यहाँ पे आपके व्यू ऑप्शंस हैं। यहाँ पे टेक्स्ट का साइज़ बढ़ा सकते हो, आप एक पेज में दिखा सकते हो टेक्स्ट को, है नहीं। आप यहाँ से एक पेज में दिखा सकते हो, या फिर यहाँ से आप 2 पेज में दिखा सकते हो टेक्स्ट को, ठीक है। आप अलाउ टाइपिंग करेंगे तो आप फ्रेम के अंदर जो आपका फ्रेम दिख रहा था, आप इसमें जैसे ही अलाउ टाइपिंग करेंगे, अभी आप देखो क्या हो रहा है, लिख नहीं पा रहे हो आप। मैं यहाँ पे फिर से जाऊँगा और यहाँ पे अलाउ टाइपिंग करूँगा। अब मैं यहाँ पे जैसे मैंने अलाउ टाइपिंग किया, क्या हुआ, लिखने लग गया है। यानी कि आप फ्रेम के अंदर जो भी आपने टेक्स्ट डाला है उसको आप उसमें आप लिख भी सकते हो, यानी ईजिली लिखा भी जाएगा, ठीक है जी। टेक्स्ट चेंज के लिए तो आपको यहाँ पे ऑप्शन देखो, यहाँ पे एक तो ऑप्शन है आपका कलर का, यानी कि आप कलर चेंज कर सकते हो, यानी अलग अलग तरीके से। देखो ये हैंड आ रहा है ना, तो हैंड का मतलब होता है आपका जो टेक्स्ट है ये ऊपर नीचे जा रहा है, यहाँ से ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। यहाँ पे रूलर क्लोज कर देता हूँ मैं, और यहाँ से आपका टेक्स्ट जो है ये ऊपर आ रहा है, ऐसे, ठीक है जी। अब फुल स्क्रीन में जाता हूँ। फुल स्क्रीन में आप कमेंट्स का यूज़ भी कर सकते हो। मान लेते हैं आपको यहाँ पे कमेंट डालनी है तो सिलेक्ट कर लो, कमेंट डाल दो। हाइलाइटर का यूज़ भी कर सकते हो। मेन पॉइंट को आपको हाईलाइट करना है तो आप हाईलाइट करो। देखो यहाँ पे लिखा हुआ फॉर्मेटेड हाइलाइटर, हम हाइलाइटर का यूज़ भी कर रहे हैं, है नहीं। और हम यहाँ से इस पेज को बंद भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका ये मेन पेज में आ गया। अब आता है आपका वेब लेआउट। वेब लेआउट व्यू उस व्यू को कहते हैं जब आपका पेज इंटरनेट पे दिखाई देता है। इंटरनेट पे ऐसे दिखाई देता है ना, कोई भी वर्ल्ड का पेज होगा वह इस तरीके से शो करता है, तो इसे वेब लेआउट व्यू कहते हैं। आउटलाइन व्यू में क्या होता है, आउटलाइन व्यू में भाई इस तरीके से छोड़ के दिखाएगा। ऐसे देखो इतना पॉइंट छोड़ रहा है और आपके इस तरीके से ये सिंबल्स आ रहे हैं, तो इस तरीके से दिखाएगा। और ड्राफ्ट व्यू में कैसे दिखाई देगा, ऐसे छोटा पेज लेकिन छोटे छोटे ड्राफ्ट बनेंगे। आप यहाँ से नीचे करेंगे, नीचे आप देख रहे होंगे, देखो एक ड्राफ्ट ये बना, एक ड्राफ्ट ये बना, एक ये बना, एक ये बना, यानी कि आप बहुत सारे ड्राफ्ट को बना रहे हो इसके, ठीक है। तो इसकी जो कमांड होती है वो होती है ऑल्ट कंट्रोल P, ऑल्ट कंट्रोल O आउटलाइन व्यू, और ऑल्ट कंट्रोल L M आपका इस तरीके से रिव्यू में दिखाई देगा, है नहीं। तो इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हो, कमांड का यूज़ कर सकते हो। मैं इसे ऑल्ट कंट्रोल P कर देता हूँ। पेज लेआउट प्रिंट लेआउट व्यू में लेके जाता हूँ, क्योंकि मेनली हमारा जो पेज होता है वो प्रिंट लेआउट व्यू में ही होता है। अब देखो यहाँ पर आ गया आपका ड्राफ्ट व्यू तक मैंने बता दिया। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि भाई रूलर को ओपन कैसे करना है और क्लोज कैसे करना है। तो यहाँ से ऑल्ट दबाओ, V दबाओ, L दबाओ, और जैसे आप ऑल्ट V L दबाएंगे रूलर आपका गायब हो जाएगा। ऑल्ट दबाएंगे, V दबाएंगे, V फॉर वैन, और L दबाएंगे, रूलर वापस आ जाएगा। यानी कि आप रूलर को वापस भी ला सकते हो, रूलर को आप हाइड भी कर सकते हो। लेकिन अगर मैं मैन्युअली इसे करूं तो ये व्यू से ही होगा। हम यहाँ से व्यू से रूलर को हटा सकते हैं, रूलर को ला सकते हैं। यहाँ से हट गया, यहाँ से ला गया, ठीक है। रूलर की सेटिंग आपके पेज के ऊपर जिस हिसाब से आप रूलर सेट करेंगे उसके हिसाब से आप अपने पेज को सेट कर सकते हो, पेज में अपने टेक्स्ट को सेट कर सकते हो, ठीक है। गाइड लाइन का यूज होता है, जैसे मान लेते हैं किसी ग्राफ के अंदर आपको कुछ लिखना है, कोई ऑब्जेक्ट बनाना है, कुछ भी, तो वहाँ पर आप गाइड लाइन का यूज़ करते हैं। नेविगेशन पैन में आपका कोई भी पेज है वो फ्रेमवर्क में दिखाता है। मान लेते हैं भाई मुझे यहाँ से तो नीचे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, मुझे 7वें पेज में जाना है, मैं यहीं पे क्लिक करूँगा, सीधे 7वें पेज में पहुँच गया। और मुझे यहाँ से अगर 40वें या 43वें पेज में जाना है तो मैं यहाँ पे 43 पेज में पहुँच गया। यानी ईजिली मैं किसी भी पेज में जा सकता हूँ। यहाँ से ये इसका काम होता है फ्रेमवर्क, यानी कि फ्रेम में काम करता है। इस तरीके से किसी भी फ्रेम में आप यहीं से जा सकते हो,
है नहीं। तो यहाँ पर ये है इसका नेविगेशन पैड। जूम तो आपको पता ही है कि हम इसे बड़ा से बड़ा 200% जूम कर सकते हैं, इस तरीके से बड़ा देख सकते हैं, 100% में छोटा देख सकते हैं, एक पेज में देख सकते हैं, 2 पेज में देख सकते हैं, पेज विड्थ में देख सकते हैं, है नहीं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर न्यू विंडो में क्या होता है भाई, न्यू विंडो में जब हम न्यू विंडो को ओपन करते हैं तो न्यू विंडो को जैसे मैंने ओपन किया, फिर मैं व्यू में गया, मैंने एक और विंडो खोल दी, एक और विंडो, फिर मैं व्यू में गया, मैं एक और विंडो, यानी कि मैं 4-5 विंडो में एक साथ काम दिखाना चाहता हूँ। तो मैं कैसे दिखाऊँ? तो मुझे इसे दिखाने के लिए सबसे पहले मैं न्यू विंडो को 3-4 बार ओपन कर लेता हूँ। जो मेरा टेक्स्ट है वो 3-4 विंडो में चला गया। आप इसे देखने के लिए अरेंज ऑल करेंगे तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि 1 2 3 4, यानी कि आप टेक्स्ट आपका कितने पेजों में दिखाई दे रहा है? 4 पेज में। तो इसी तरीके से हम अपने टेक्स्ट को 4 पेज में इस तरीके से देख सकते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पे अरेंज ऑल का यूज़ करते हैं। अब आता है आपका नेक्स्ट, मैं थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ, जूम बहुत छोटा हो गया तो बड़ा कर दिया मैंने इसको। अब देखिए मैं इसे टेक्स्ट जो मैंने लिखा था इसे भी मैंने हटा दिया, मैं पूरे को हटा देता हूँ। मैं इसे समझाने के लिए एक बार पूरे को बंद ही कर देता हूँ और दोबारा मैंने इसे खोल दिया है। तो यहाँ पर आता है स्प्लिट विंडो। स्प्लिट विंडो का यूज क्या होता है भाई? स्प्लिट विंडो का यूज होता है, जैसे मान लेते हैं मैंने यहाँ पे एक क्लिक कर दिया, स्प्लिट कर दिया, यानी कि क्या हो गया, विंडो को मैंने 2 पार्ट्स में कन्वर्ट कर दिया। अब पहले वाले पार्ट्स में मैं कुछ भी लिखूँ, क्या हो रहा है, मैं एक तरफ लिख रहा हूँ, क्या हो रहा है, दोनों तरफ लिख रहा है, यानी कि आप दोनों तरफ एक साथ काम कर सकते हो। जैसे आप यहाँ से रिमूव स्प्लिट करेंगे, आप सिंगल पेज में आ गए, अब आप सिर्फ सिंगल पेज में दिखाई दे रहे हैं, है नहीं। अब आता है तुम्हारा स्विच विंडो, जो कि बहुत ही अच्छा ऑप्शन है वर्ड का, और बहुत सारे बच्चे इस पर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको इस पर ध्यान देना चाहिए। देखो जब हम यहाँ से ओपन करते हैं किसी भी फाइल को, मैंने मान लेते हैं PNT की कोई भी एक फ़ाइल खोली, ये खोल दी, इसके बाद मैं फिर से ओपन में गया, मैं कि कोई दूसरी फ़ाइल खोल देता हूँ, मान लेते हैं फॉर्म 16 की मैंने खुशी की फ़ाइल को खोल दिया है, मैं फिर से एक और फाइल को ओपन कर देता हूँ, ओपन, और मैं यहाँ से क्या करता हूँ, कुमारी रिया वर्ल्ड डॉक्यूमेंट्स, ये से भी खोल देता हूँ। मैं फिर से ओपन में गया, मैंने फिर से एक और फाइल खोली, और मैं यहाँ पे महक की फ़ाइल को भी ओपन कर देता हूँ। अब हमने 3-4 फाइलें खोल दी। मैं यहाँ से व्यू में गया, व्यू में जाने के बाद देखो यहाँ पे आ रहा है साइड बाई साइड, तो यहाँ पे साइड बाई साइड में क्या आ रहा है, जितनी भी फाइलें हैं वो सारी साइड बाई साइड में दिखाई दे रही है। ये देखो एक साइड आ गई। अब देखो मैं यहाँ से ये जा रहा हूँ, यहाँ से रिव्यू व्यू, मैं फिर से ओपन कर देता हूँ, ओपन, यहाँ पे साइड बाई साइड पे फिर से क्लिक करूँगा। आप अगली वाली फ़ाइल को खुशी 16, देखो खुशी 16 की फ़ाइल कहाँ आ रही है, इसके साइड में आ रही है, यानी कि इधर तो एक फ़ाइल है, इधर भी एक और फाइल है, आपकी 2 फाइलें दिखाई दे रही है। लेकिन स्विच विंडो क्या करती है, स्विच विंडो ये करती है कि ये सारी फाइलों को, जिस फाइल को मैं खोलना चाहूँ और जिसको स्विच करना चाहूँ वो बंद हो जाएगी और दूसरी खुल जाएगी। ये खुल गई, मैं यहाँ से फिर से गया, मैंने ये बंद करी, ये खोली, ये बंद करी, ये खोली, इसके बाद मैं फिर से गया, मैंने ये वाली फ़ाइल बंद करी और ये खोल दी। तो इसी तरीके से मैं क्या कर रहा हूँ, किसी भी फाइल को मैं यहाँ से खोल सकता हूँ और किसी भी फाइल को मैं यहाँ से बंद कर सकता हूँ। तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन था, तो आई होप आप इसकी प्रैक्टिस करें। इसके बाद आता है आपका मैक्रो का यूज होता है किसी भी चीज़ की रिकॉर्डिंग कर। अब हम मैक्रो बनाते हैं, तो सबसे पहले मैक्रो बनाने के लिए हम एक नया मैक्रो देते हैं। तो यहाँ पर बच्चों ने बहुत सारे मैक्रो बना रखे हैं, पता नहीं कैसे बना रखे हैं, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। हम सबसे पहले यहाँ पे मैक्रो तो बहुत सारे बने हुए हैं, कोई बात नहीं, हम अपना मैक्रो बनाते हैं। मैक्रो 25 है हमारा जी, हम यहाँ से ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद देखो आपको एक कैसेट दिखाई दे रही होगी और हम यहाँ पे लिखना शुरू कर देते हैं। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे SS कंप्यूटर सहसपुर देहरादून। कीबोर्ड थोड़ा ढंग से काम नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर उत्तराखंड, ठीक है जी। अब अचानक से मान लेते हैं कि लाइट चली जाती है, मैंने इसे सेव नहीं करा, मैं इसे सेव करूँगा भी नहीं,
मैं इसे बंद ही कर देता हूँ, डोंट सेव कर देता हूँ। जाओ, कर दिया मैंने सारा डोंट सेव, ये भी बंद कर दिया, सब कुछ बंद कर दिया मैंने। मैं दोबारा से वर्ड में गया और वर्ड में जाने के बाद मैं व्यू में गया और हमारा मैक्रो कौन सा था 25। मैं यहाँ से व्यू माइक्रो में जाता हूँ और मैं अपना माइक्रो ढूंढूंगा 25 या 24 माइक्रो में मैं गया और मैं जैसे रन करूँगा आपने जो लिखा था वो वापस आ गया। आपको सेव करने की ज़रूरत ही नहीं है, माइक्रो के थ्रू आप अपने टेक्स्ट को रिटाइप कर सकते हो, वापस ले सकते हो। तो अगर आज आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आज का वर्ड कंप्लीट हो चुका है। धन्यवाद।